इतिहासकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं ओझा जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। ओझा जी, आपका विशेष शुक्रिया। मैं समझ सकता हूं आप कहीं ट्रेवल पे हैं और अर्जेंटली आप जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद पहले तो। दूसरा, हमें थोड़ा सा ये नवाबों का, सुल्तानों का, बादशाहों का, औरंगजेब का और इन राजे महाराजों की जनता के साथ हैंडलिंग में क्या था? ये जुल्म ज्यादती करते थे या फिर अच्छे परोपकारी काम भी करते थे? थोड़ा हिस्ट्री पर सर फोकस डालें और दर्शकों को इनलाइटन करें थोड़ा। सर, इतिहास हमेशा दो लोगों के लिए लिखा जाता है। एक तो शाही वर्ग के लिए लिखा जाता है, एक आम वर्ग के लिए लिखा जाता है। और जहां तक रहा सर जुल्म और जाति की, बस एक लाइन में बोलूंगा सर, उसको क्या देगा मौला जिसको देगा असफुद्दौला। सर, असफुद्दौला नवाब था सतनावत का, उसके बारे में ये कहावत फेमस थी सर जी, कि उसको क्या देगा मौला जिसको देगा असफुद्दौला। तो सर, राजाओं की, जैसे अभी सुनील साजन जी ने कहा कि राजाओं की कोई जाति नहीं होती, ये बात एकदम स्पष्ट है सर। तो हमारे, हालांकि उस मध्यकाल के इतिहास को अभी लाना उचित नहीं है सर। सर, सफदरजंग अवध का नवाब था, दूसरा नवाब, उसकी न्यायप्रियता और इथिक्स की चर्चा पूरी दुनिया में होती है सर जी। आप कभी दिल्ली आएंगे तो आपको सफदरजंग हॉस्पिटल मिलेगा, सफदरजंग एयरपोर्ट मिलेगा सर। और सफदरजंग की न्यायप्रियता और उसकी इथिक्स और मोरालिटी, उसकी चर्चा सोचिए पूरे दुनिया के इतिहास में होती है। ये स्टेटस था सफदरजंग का। लेकिन सर, इस देश में अक्सर मैं देखता हूं कि एक बहस होती है औरंगजेब को लेके। आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि वो किस तरह का बादशाह था। क्या वाकई उसने बहुत अत्यधिक जुल्म और ज्यादती की थी? सर, वो व्यक्ति अपने समय का शिकार था। आर्थिक संकट से मुगल साम्राज्य गुजर रहा था सर। उसके समय में आके आर्थिक संकट बढ़ गया और राजनीतिक संकट बढ़ गया। और सर, मैं तो औरंगजेब को इसलिए कुछ नहीं कहता सर। हमारे यहां फिर एक कहावत है कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत। सर, 1556 में कोई मुगल साम्राज्य भारत में नहीं था जब अकबर यहां मौजूद था, और उस आदमी ने 50 साल में मुगल साम्राज्य खड़ा किया। और 1659 जब मुगल औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है तो 1707 तक सारे पिलर, सारे खंभे हिल गए। सर, जिस आदमी ने मरते वक्त खुद अपने बेटे से कहा कि बेटा, जिंदगी में सलाहकार अच्छे रखना, मैं तो कुछ कर नहीं पाया कायदे का, लेकिन कोशिश करना कि जीवन में सलाहकार अच्छे रखना, तो उसको आतंकी, आताताई, उससे कहने की क्या फायदा। सर, औरंगजेब का सबसे खास आदमी, सबसे खास, जिसको उस आदमी ने सेना का चार्ज दिया जो कि संभव नहीं था, वो थे महाराजा जय सिंह। अभी असीम वकार सर ने उनका नाम लिया जी। सर, इतनी प्यारी दोस्ती थी दोनों आदमी की, महाराजा जय सिंह और औरंगजेब की, उसका कोई मिसाल नहीं है सर। तो राजनीतिक घटनाएं, वो राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग है सर। पर ऐसा इतिहास में भी तमाम लोग चर्चा करते हैं, मुझे तो नहीं पता, आप उसको बेहतर बता पाएंगे, कि वो उसने इस्लामीकरण के लिए तमाम दूसरे धर्मों को, विशेष तौर पर हिंदू धर्म के तमाम प्रतीक चिन्हों के साथ मंदिरों में तोड़फोड़ की, उनको नष्ट कराया, और सर देखिए, जुल्म और जाति धार्मिक आधार पर करता था वो। नहीं सर, अगर जुल्म और जाति धार्मिक का, सर 33,000 सबसे ज्यादा मराठा और उसके बाद राजपूत मनसबदार उसके पास थे सर। सर, तथ्य के आधार पर तो यह बात प्रूव ही नहीं हो सकती। उसके जो सबसे ज्यादा मनसबदार थे वो थे मराठा और राजपूत। हाँ, ये बात एकदम सही है सर कि उसने कहीं ना कहीं धर्म के प्रभाव में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो बाद में उसके लिए नासूर बन गए। जैसे 1679 में उसने जजिया लगा दिया, वो उसके लिए नासूर बन गया सर, वो उसके लिए एक दर्द बना और वो उसे नहीं करना चाहिए। सिखों के साथ भी तो कितनी ज्यादती और जुल्म किए थे उसने। सर, सिखों के साथ किया। गुरुदेव, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे,
भेजे थे औरंगजेब को, उन पत्रों के संकलन को जफरनामा कहते हैं सर। और बाद में औरंगजेब ने उन्हें कॉल किया कि गुरु महाराज आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब से मिलते, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो गई। जी, तो इतिहास किस तरह, आपके मुताबिक राजे महाराजों का इतिहास किस तरह से याद किया जाए? मैंने तो जर्मनी दास की वो 2 पुस्तकें पढ़ी हैं, महाराजा और महारानी। तो सर वैसे तो आप समझ सकते हैं कि मेरा नॉलेज क्या होगा, मुझे इतना ही पता है। वैसे तो आज सर वैसे तो आचार्य चतुर्सेन की एक नॉवेल है गोली। जी, गोली, अगर उसको कोई पढ़ ले, हाँ गोली, तो महाराजाओं से एक अजीब तरह का उसको विद्वेष पैदा हो जाएगा। लेकिन सर कोई हिंदू या मुसलमान राजा की बात नहीं है सर। या तो राजा हुए अकबर की तरह, जिन्होंने साम्राज्य बनाया, जनता को उन्नति दी, संपन्नता दी, और या फिर राजा हुए औरंगजेब की तरह, जो अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाए और खुद भी परेशान हुए और साम्राज्य को भी ले डूबे। उनको हिंदू मुस्लिम की नजर से देखा जाएगा तो चीजें गलत हो जाएंगी सर। इतिहास नवाब और सुल्तान हो या फिर बादशाह निजाम, इनको मुसलमान शासकों के तौर पर देखता है, और राजा महाराजाओं को क्या हिंदू शासक के तौर पर देखता है, या राजा राजा ही होता है? सर हम जब इतिहास पढ़ते हैं, हाँ, आप कैसे देखते हैं? हम उसे देखते हैं कि 50 साल में एक विदेशी अकबर वो इतना शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर देता है सर, इतना शक्तिशाली। तो हम उसकी रेवेन्यू पॉलिसी पढ़ते हैं सर, हम उसकी राजपूत पॉलिसी, हम उसकी फॉरेन पॉलिसी। सर हम ये क्यों नहीं पढ़ते कि अकबर ने एक जैन संत हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी सर? हम ये भी तो पढ़ सकते हैं सर। ब्राह्मण संत को उसने अपने दरबार में बुलाया। अरे वो बताते हैं कि इतने ब्राह्मणों का जनेऊ जब तक देख नहीं लेता था औरंगजेब सोता सर, नहीं ये था। तो मैंने भी सुना है सर, ये तो मैंने भी सुना है कि कम से कम शायद 1 लाख ब्राह्मण डेली मरते थे, तो उतना जनेऊ तोल के वो खाना खाता था सर। एक दिन में अगर वो 1 लाख ब्राह्मण मारता था तो 1 साल में 365 दिन होते हैं सर, और लगभग 50 साल उसने भी शासन किया। तो ब्राह्मणों को तो बचना ही नहीं चाहिए था सर। फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाता सर। सर इसको हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखा जा सकता। हाँ, सर वो बहुत विकृति रूप हो जाएगा। क्या वर्तमान राजनीति में आप इतिहास के इस्तेमाल को ठीक मानते हैं? सर इतिहास से हम अशोक से सीख सकते हैं कि कैसे धार्मिक एकता पैदा की गई। इतिहास तो गाइड है ना सर। जिसने बुरा किया मोहम्मद बिन तुगलक, वो भोगा बेचारा। जिसने गलत किया वो भोगा। जिसने सही नीतियां, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, जो नीति को प्राथमिकता के हिसाब से लागू करेगा सर, वो राजा महान बनेगा। जो नीति को प्राथमिकता के हिसाब से नहीं लागू करेगा, इतिहास उसे गाली देगा सर, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, और हम क्लास में उसे प्यार से पढ़ाएंगे नहीं सर। ठीक है सर, आप हमारे साथ थोड़ी देर और जुड़े रहिएगा। मैं वीरेंद्र जी को जोड़ना चाहता हूं आपके